अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, उम्मीद करती हूँ, और इंशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो जैसे कि आप जानते हो कि सुबह का टाइम हो रहा है, पौने 11 बज रहे हैं, तो मैंने मशीन लगा दी है और कपड़ों को छांट रही हूँ। पहले मैंने वाइट वाइट कपड़े सबसे पहले डाल चुकी हूँ मशीन में, और ये ग्रीन कलर के, ये जो भी डार्क कलर का कपड़ा होता है ना, उसमें से कलर निकलता है, इसीलिए मैं उनको ना अलग निकाल के रख लेती हूँ। और जो उल्टा कपड़ा होता है, कोई भी बच्चे उल्टे करके उतार देते हैं, उनको भी सीधा ही कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपना कपड़ों को एक हिसाब से बना के रख देती हूँ। ये ब्लैक कपड़े एक साइड डाल देती हूँ, जिनका कलर निकलता है उनको एक साइड रख देती हूँ। तो उसी तरीके से मैंने ये रख दिए। कपड़े ज़्यादा नहीं है, आज सोचा है कि पहले सबसे पहले कपड़े ही धो लेती हूँ। रमज़ान चल रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं, रमज़ान में तो वैसे ही मन नहीं होता है। तो तबीयत भी आजकल ऐसे ही ढीली चल रही है, थोड़ी सी नींद वगैरह पूरी बिल्कुल नहीं हो पाती है, तो उससे थोड़ा बदन भी ऐसे ही हो रहा है, बीपी लो हो रहा है मेरा। तो यहाँ में दस्तरखान है, इस पे मैंने चावल वगैरह बनाए थे, तो उसी की तय कर रही हूँ, फोल्ड कर कर रख रही हूँ। और ये मुझसे इनका कुरान पूरा हो चुका है, रमज़ान चल रहे हैं, तो बस वही पूछे कि सजदे कैसे किए जाएंगे, क्योंकि कुरान पूरा होने के बाद 14 सजदे होते हैं, उसी को मैं इनको बता रही हूँ। तो ये नेक्स्ट डे का है। जैसे कि आपने देखा था, कल कपड़े धोए थे, तो पूरा दिन ही हो गया था कपड़े का। उसके बाद मैं कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, तो अपना ये कपड़े वगैरह संगवा रही हूँ। जो सूख गए हैं उनको, थोड़े से बाहर भी हैं, बड़े बड़े 4-5 चादरें हैं बेड की, तो इनको उठाकर मैं उधर ले जा रही हूँ बड़े कमरे में। अभी इधर मोनिस सो रहा है, तो इधर नहीं करूँगी प्रेस। और जो मैंने अपना निकाल लिया था कपड़े वगैरह, तो वो रख दिए हैं सारे उठाकर। और ये रात के बिस्तर वगैरह हैं, इनको रख रही हूँ, क्योंकि पहले सफाई वगैरह डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। जो फालतू की चीज़ें उधर उधर होती हैं उन्हें उठा के रख देती हूँ, उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो मेरी झाड़ू वगैरह लग रही है, डस्टिंग हो रही है, जो भी सामान इधर उधर होता है उसे समेटती चली जाती हूँ। इसी तरीके से रोज़ाना का काम होता है। काम का कोई ऐसा नया कुछ होता नहीं है, बस वही होता है, झाड़ू पोछा वगैरह। तो मैंने झाड़ू लगा ली है, ये अपना बाहर तक मैं लेकर जाऊंगी, मगर मैं इस झाड़ू से बाहर नहीं लगाती हूँ। जीने की झाड़ू मेरी अलग ही होती है। और मौसम इतना बेकार हो रहा है, बिल्कुल घटा, मतलब जो होती है ना, ब्लैक ब्लैक सा ऐसा मौसम हो रहा है, लग रहा है जैसे रात हो रही हो बाहर से। तो ये अपना मैंने बाल्टी वगैरह टब वगैरह रख दूंगी साफ्ट में। तो अब इसी तरीके से संगवाती रहती हूँ धीरे धीरे, जो भी हाथ लगता है काम। और अपना पोंछा भी लगा रही हूँ। तो पोंछा तो यह है कि आसानी से मुझसे लग जाता है, अच्छा है, मोप वाला है, तो इसी तरीके से लग जाता है। क्योंकि बैठ के लगाती हूँ तो कमर में दर्द हो जाता है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है मेरे, तो इस वजह से नहीं लगा पाती हूँ। तो ये मेरा पोंछा भी हो गया है। इसी तरीके से मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बादल हो रहे हैं, और ये बस यही कपड़े हैं, प्रेस के ले जाऊंगी, उधर रख दूंगी, इनको प्रेस वगैरह करूंगी जैसे भी है। उसके बाद नहाना भी है, और पहले ये जो नीचे रखे हुए हैं ये बगैर प्रेस के कपड़े हैं, इनको उठाकर रख दूंगी इसी तरीके से फोल्ड करके। बस ये इनको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है, धोना तो फिर भी आसान है। और इस कमरे की सफाई बाद में करूँगी, क्योंकि मोनिस अभी सो रहे हैं। ये तो कम से कम 2:30 बजे उठेगा, अभी तो टाइम है, तो चलो चल रहा है। तो करते करते टाइम ऐसे ही निकल जाता है। अब उठेंगे, फिर नमाज वमाज पढ़ेंगे, तो मैं इस तरीके से अपने कपड़े वगैरह सो छोटे छोटे कपड़े बगैर प्रेस के उनको रख देती हूँ, बच्चों के उठा के। तो ये मैं इधर ही रख दी है, सारे संभाल दिए हैं मैंने कपड़े। वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा होते तो मुझे थोड़ा लगता कि बड़े बड़े कपड़े ज़्यादा धोए थे, तो उनकी टेंशन नहीं है, प्रेस नहीं करनी होती है। छोटे कपड़ों का तो ये होता है कि थोड़े से प्रेस के होते हैं, थोड़ा ऐसे ही होते हैं जो समेटने होते हैं। तो इसी तरीके से मैंने समेट दिए हैं सारे कपड़े। तो आप बताइए, रोज़े रमज़ान कैसे चल रहे हैं आप लोगों के? अल्लाह के शुक्र से हमारे तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और बस अब मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद साफ़ सफाई हो चुकी है, प्रेस में बाद में ही करूँगी, नहा कर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं यहाँ नहा कर आराम से बैठ गई हूँ, बाल बाल वगैरह सब सुखा लिए थे, तो थोड़ा सा ऐसे ही रोल करके जूड़ा कर लिया था। तो अब मैं प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि प्रेस प्रेस का भी बहुत बड़ा काम है। तो हम बात भी कर रहे हैं, ये सब लोग, इफ्तिशा भी बैठी है, ये भी बैठे हैं, और ईशा पढ़ाई कर रही है साइड में। बड़ा शोर मच रहा था, तो इसलिए मैंने, पहले हम लोग बातें कर रहे थे तो अच्छी बातें चल रही थी, उसके बाद ना इतना चीखने चिल्लाने लगे, हंसने लगे, तो मैंने सारा बंद करके वॉइस ओवर करने लगी हूँ। तो ये लोग मुझे छेड़ते रहते हैं ना सारा कुछ, तो बस वही हो रहा है। और मेरी प्रेस वगैरह हो गई है, बस जैसे भी है कि पूरा तो नहीं दिखाया जाता है, थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में दिखा देते हैं हम लोग। तो बस अब इन कपड़ों को जिस जिसके जहाँ है उसी जगह पे इनको लगा दूँगी, अलमारी में एक तरीके से तय करके बड़े अच्छे से रख देती हूँ। फिर अपना ये होता है कि किसी की अगर ज़्यादा सिलबट्टे पड़ती हैं तो वो प्रेस कर लेता है, वरना तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से मैं, सबकी अलमारी बनी हुई है ना, कबर्ड वगैरह, तो उसमें आराम से लगा देते हैं।
सबके एक एक साइड लग जाती हैं जहाँ जिसके जहाँ रखना होता है कपड़ों का। तो ये मैंने इसी तरीके से निकाल लिए हैं कपड़े वगैरह। तो ये हो चुके हैं अपना। अब इनको बस अलमारी में ही रखना है, समेटना है। रखने की ज़्यादा टेंशन होती है कि कहाँ कहाँ किस किस के रखने होते हैं। और कपड़े इतने हैं कि पूरी अलमारी भरी हुई है, फिर भी जगह कम पड़ जाती है कपड़ों से। तो ये मैं सबसे पहले अपने ही कपड़े रख रही हूँ। तो यहाँ मैंने रख दिए हैं अपने कपड़े वगैरह। झाड़ू पोंछा वगैरह कर लिया है, सफाई वगैरह सारी हो गई है। उसके बाद मैंने अपनी जोहर की नमाज़ पढ़ ली है। तो जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही अपना किचन में लग गई थी मैं। जो थोड़ा बहुत काम है मेरा वो कर लिया है अपना। बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए हैं। और परहेज़ की थी मैंने अभी आप लोगों के सामने ही। तो परहेज़ करके बस परहेज़ हो तो जाती है, मगर उन कपड़ों को रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबके अलग अलग रखना होता है ना छांट के कपड़ों को। तो इसी तरीके से मैंने छांट के रख लिए हैं। और रोज़े में देखिए क्या हाल हो रहा है सारा। नींद पूरी नहीं हो रही तो आँखें वगैरह सब सूज रही हैं। रात को नींद नहीं आती, सुबह सारी खा के भी सिपारा वगैरह पढ़ के कुरान की थोड़ी सी तिलावत करके सोते हैं तो नींद नहीं आती है, इसीलिए नींद पूरी नहीं हो रही है। बस रमज़ान ऐसे ही रहेगा, क्योंकि रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चलिए मैंने कपड़े वगैरह भी रख दिए हैं, मिलती हूँ। ये ना ट्राइपॉड टूट गया है और इसको ये गम लगा के जोड़ रहे हैं। तो पहले भी टूट चुका है ये। अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा तो आ नहीं सकता, तो इसी को काम चलाने के लिए जोड़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे गम लगाया है इसके। ये क्या है? ये ग्लू गन है। और इसी से कितना गंदा कर दिया आपने इसको। यहाँ से देखिए वो तो छूट जाएगा। ये तो यहाँ से ना मेरा फ़ोन लगाती हूँ ना तो गिर जाता है निकल के। गाइस ये टूट चुका है, ये बार बार टूट जाता है, पता नहीं क्या इसमें परेशानी आ रही है। थोड़ा हल्का है ना इसकी क्वालिटी अच्छी वाली नहीं है। जब हमने इसे फर्स्ट टाइम मंगाया था तो हमें पता ही नहीं था कि मतलब अच्छा इसका क्वालिटी का। तो कोई बात नहीं, अभी जब तक चल रहा है इसे। ये भी जुड़ चुका है, इसका काम हो चुका है। चलिए मिलती हूँ बाद में, अब मुझे जाना किचन में। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैंने तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में। तो ये लोहे की कढ़ाई है, अच्छी भारी है। तो इसमें मैंने थोड़ा जीरा डाल दिया है, ये चटक जाएगा हल्का सा। तो इसमें मैं अपना ये सोयाबीन डाल दी है, इसको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना वो पैकेट वाली सिमैयाँ होती हैं वो बनाने मेरा मन कर रहा है आज। तो उसी को बनाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर बन जाती हैं। पहले मैं कभी बनाई नहीं है, फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। पहले तो हम वो हाथ से तोड़ते थे ना सैयाँ, तो वो वाली मैं बनाती थी। तो ये फ्राई हो चुकी है, मैंने निकाल लिया है और अपना ज़ीरा वीरा डाल दिया है इसमें। तो मैं मसाला बना रही हूँ, इसमें टमाटर डाला है, नमक मिर्च हल्दी, बस यही डलता है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं डलता है। क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं है तो इसलिए अपना कोशिश कर रही हूँ बनाने की, देखती हूँ कैसी बनती है। मगर बनती बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी लगती है। तो कीमा वगैरह तो है नहीं, तो मैं यही डाल दूँगी इसमें अपना सोयाबीन का, जो मैंने इसको मिक्सी में चॉप कर लिया था। तो मसाला भून रही हूँ अपना, ये हो जाएगा थोड़ा सा अच्छे से खिंच जाएगा। जब ये तो तेल वगैरह छोड़ देता है ना, इसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। तो वो उबल के थोड़ा सा एक उबाल लेना होता है, उसके बाद ही हम इसमें करते हैं। तो मैंने अपना ये सोयाबीन डाल दी है इसमें, अपना अच्छे से चला के इसमें अच्छे से मसाला वसाला मिक्स करना है। तो आप देखिए, आप बनाइएगा, बड़ी अच्छी लगती हैं। और बनाने के बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है। तो ये मैं अपना साइड में थोड़े से ब्रेड रखे हुए थे कल के, तो चूरा सा हो गया था, टूट चुके थे। तो इनको मैं पीस रही हूँ मिक्सी में और इसका एक पेस्ट सा बना लूँगी बारीक सा। तो अपना ये मेरा मसाला भी भुन चुका है। तो मैं अपना इसमें पानी, आधा जग पानी डाल दिया। मैं तो अपने आइडिया से ही डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका पता नहीं है। और थोड़ा नमक और डाल दिया मैंने इसमें, कभी फीका रह जाए, रमज़ान से तो चख भी नहीं पाएंगे ना, तो फीका कोई खा भी नहीं पाएगा। तो थोड़ी सी सोयाबीन की मैंने बड़ियाँ जो थी चॉप की थी वो मैंने बचा ली हैं। और इसका एक महीन सा पेस्ट बना लिया है मैंने ब्रेड का। तो उसमें ना थोड़ी मेरे पास आलू की सब्ज़ी भी रखी हुई थी, जो आलू मैं बनाती हूँ खुश्क आलू, वो भी मैंने इसमें ही पीस दिए हैं। और यहाँ आधे कप के करीब मैं इसमें
सूजी डालूँगी। सूजी कोई सी भी हो, मोटी हो बारीक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसका एक अच्छा सा घोल बना के इसे रख देना है ताकि ये अच्छे से पानी अब्जॉर्व कर ले। सूजी में टाइम लगता है। और ये थोड़ी गाजर वगैरह थी जो मैंने चॉप किया था, पत्ता गोभी वगैरह, वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और थोड़ा सा ये नमक भी डाल रहे हैं क्योंकि नमक पता नहीं है, क्योंकि अब हमें अपने टेस्ट का ये होता है कि अभी तो रमज़ान है, चेक भी नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो मैं इसको अच्छे से घोल रही हूँ। थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बनाना, टाइट सा ऐसा नहीं कि थोड़ा, क्योंकि आलू हैं थोड़ा पानी भी छोड़ सकते हैं। और इसके मैं छोटे छोटे से जैसे होते हैं ना गुलगुले से, वैसे ही बनाऊँगी। एक मीठा बनता है आटे का, तो मीठा तो मैं नहीं बनाऊँगी। और मेरा पानी उबल चुका है, इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। 2 से 3 मिनट पकाना होता है पानी को। तो मैंने यहाँ इसमें सेवइयाँ डाल दी हैं। अपने धीरे धीरे से इसको चलाना भी है ताकि ये नीचे जम ना जाए एक साथ ही, हल्के हल्के से। और ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखने में लग रहा है जैसे कि कीमे के साथ ही हमने बनाई है। तो ये यहाँ पर इसको साइड साइड कर रहे हैं और मैं डाल रही हूँ। तो पानी बिल्कुल मतलब सही डाला है, एक मेरा इसका मेज़रमेंट अच्छा था, आइडिया से ही डाला है, कभी मैंने नाप तोल के इसको बनाया नहीं है। और ये मैं छोटे गैस चेंज कर दूँगी उधर, ताकि मैं इस पर एक फ्राई पैन रख के ना अपना, तो इसलिए चेंज किया है। वो ज़्यादा मतलब ये तेज़ चलता है इधर वाला गैस, तो मैंने इस पर अपना रख लिया है। और ये सेवइयाँ देखिए बन के तैयार हो चुकी है मेरी बिल्कुल। मैंने इनको ढक के रख दिया है और फ्राई पैन अपना पैन रख लिया है अपना, और थोड़ा तेल वगैरह लगाऊंगी इसमें। तो देखती हूँ मेरे चीले वगैरह कैसे बनते हैं, नमकीन वाले बड़े अच्छे लग रहे हैं बनाने में, देखिए। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके इसका बैटर फैला लेना है। 2 या 3 इस पर आ जाएंगे। छोटे छोटे ही बनाने हैं क्योंकि फिर इनको ना पलटने में आसानी रहती है हम लोगों को। अगर बड़े बड़े बनाएंगे तो उसे फ़ायदा नहीं है, एक ही बड़ा बना लो और हल्का सा तेल लगा के इन्हें पलटने की धीरे धीरे कोशिश की है मैंने, तो आसानी से पलट भी गए हैं। तो इसी तरीके से बहुत अच्छा मतलब इनका वो बना है। और वो मैंने साइड में कर दिए ताकि वो थोड़े से कुरकुरे से हो जाएं। और बीच में फिर से बना रही हूँ। और मैंने जो बैटर बना रखा था उसी में से मैंने इसमें भी थोड़ा सा पकौड़ी की टाइप से रोल करके चम्मच से डाल दिए थे, तो वो शायद क्लिप शायद डिलीट हो गई सो मुझसे। कोई नहीं, इसी तरीके से बनाना होता है जैसे बेसन की पकौड़ियाँ बनाते हैं, तो चम्मच से उठा के उसमें डाल देते हैं 1-1 चम्मच, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। और ये बन के तैयार हो चुके हैं गाइस। और आगे मैं आज रमज़ान का शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बैटरी लो थी, फ़ोन में चार्जिंग ही नहीं थी। तो मेरा आज ये ब्लॉग यहीं एंड होगा। तो अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक तो कर दिया करो। और अल्लाह हाफिज़।